सोचिए आप ताकतवर इंसान हैं, लेकिन आपके शरीर में कोई एक ऐसी कमजोरी है जो आपके सबसे बड़े दुश्मन को पता चल गई है। तब आपका मानसिक संतुलन कैसा रहेगा? हर वक्त वो डर चिंता सताती रहेगी कि वो दुश्मन सिर्फ उस एक कमजोर कड़ी पर कहीं अटैक ना कर दे। ऐसा ही भारत का एक हिस्सा है जो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जिस पर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और एकता टिकी हुई है। अगर ये कट गया तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य मेन भारत से अलग हो जाएंगे। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह ना सिर्फ भारत की जियोपॉलिटिकल रणनीति का एक केंद्र है, बल्कि चीन और बांग्लादेश की नजरों का फोकस भी इस पर बहुत जोर से है। आज राजीव टाइम्स में इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस चिकन नेक की जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट की सारी परतें। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उस महत्व पर जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है, उस पर एक नजर डालते हैं कि क्यों है ये भारत के लिए इतना खास और क्यों चीन और बांग्लादेश की नजरें इस पर टिकी रहती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित एक सकरा रास्ता है, एक संकीर्ण भूमि पट्टी है जो भारत के मुख्य भाग को उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इन सब से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर है। असल में ये 17 किलोमीटर की है और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन से घिरा हुआ रास्ता है। जियोपॉलिटिकल रूप से ये भारत की अकिलीज हील है। अकिलीज एक योद्धा हुआ करता था जो काफी ताकतवर था, लेकिन उसकी एड़ी पर तीर लगने से उसकी मौत हुई थी। ऐसे ही हिंदू ग्रंथों में कृष्ण जी के एक अंगूठे पर तीर लगने से उन्होंने देह त्याग किया था, यानी एक कमजोर कड़ी। उसी तरह इस चिकन नेक को भारत की कमजोर कड़ी माना जाता है, क्योंकि अगर कोई हमला या ब्लॉकेज हुआ तो 4 करोड़ से ज्यादा लोग और देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए कॉरिडोर क्यों है इतना खास, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ये उत्तर पूर्व को जोड़ने का एकमात्र लैंड लिंक है। यहां से रेल रोड और सप्लाई चेन गुजरते हैं। मिलिट्री के नजरिए से यह सीमा पर तैनात सैनिकों को सप्लाई पहुंचाने का मुख्य रास्ता है, खासकर चीन के साथ लगती बॉर्डर। अगर यह कॉरिडोर कट गया तो भारत का उत्तर पूर्व हिस्सा अलग थलग पड़ सकता है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। हाल के वर्षों में भारत ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, जैसे नई रोड्स और रेल लाइंस, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन की नजरें इस कॉरिडोर पर क्यों टिकी रहती हैं? क्योंकि चीन के लिए भारत की एक कमजोर कड़ी एक उसका मजबूत पकड़ बन रही है। सिलीगुड़ी से महज 60 किलोमीटर दूर सिक्किम में चीन की सीमा है। 2017 के डोकलाम विवाद ने यह साफ कर दिया कि चीन इस इलाके में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन बांग्लादेश में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे पोर्ट्स और रोड्स जो सिलीगुड़ी के करीब है। अगर चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई कदम उठाए तो यह कॉरिडोर खतरे में पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ये इलाका, जहां वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की भूमि भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश सिलीगुड़ी के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है और कुछ बांग्लादेशी नेताओं ने इसे चिकन नेक कहकर भारत की कमजोरी पर टिप्पणी की है, लेकिन यह ज्यादातर रेटोरिक है। वास्तव में बांग्लादेश भारत का सहयोगी रहा है। अभी के हालात देखते हुए विरोधाभास की भावनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन भारत की भी जियोपॉलिटिकल स्थिति इतनी अब मजबूत हो चुकी है कि वो बांग्लादेश जैसे देश से तो डरने वाला नहीं है और अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा के लिए वो बांग्लादेश को कभी भी कुचलने की दम रख सकता है। दोनों देश ट्रांजिट एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं, जो अभी भी बरकरार है। चाहे हालात बिगड़े हो, फिर भी ट्रांजिट एग्रीमेंट चल रहा है। हालांकि चीन के बढ़ते निवेश, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को चीन की ओर झुकाया जा रहा है, जो भारत के लिए थोड़ा तो चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बांग्लादेश में कोई राजनीतिक बदलाव होता है तो ये कॉरिडोर पर असर डाल सकता है।
कुल मिलाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, जहां भारत, चीन और बांग्लादेश के हित टकराते हैं। भारत को यहां अपनी सुरक्षा मजबूत करने की बहुत जरूरत है। भारी हथियारों और टैंक जैसे हथियारों का यहां डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। दर्शकों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक भूगोल नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक है। हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत ला सकती है। आइए हम सब मिलकर देश की एकता की रक्षा करें और ये प्रार्थना करें कि भारत अब उस मजबूत स्थिति में आ जाए कि चिकन नेक को सीरियसली इस इशू को उठाए और वहां सुरक्षा को मजबूत करे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे क्लोजिंग फिर से, फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।